बीते साल को भूल जाए, नए साल को गले लगाए। करते हैं हम प्रार्थना ईश्वर से, इस साल सारे सपने पूरे हो जाए। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। दीपका नगर पालिका परिषद की जेसीबी और मिक्सर मशीन सेप्टिक टैंक में गिरी, बड़ा हादसा टला। कोरबा जिले के दीपका नगर पालिका परिषद में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब जेसीबी का ड्राइवर जेसीबी को धोने के लिए नगर पालिका के कैंपस अंदर खड़ा कर रहा था कि अचानक धड़धड़ाकर नीचे की जमीन खिसक गई, जिसमें जेसीबी के साथ साथ पास में काम कर रहे एक अन्य ठेकेदार की मिक्सर मशीन भी गड्ढे में समा गई। इस तरह से जेसीबी को नीचे धंसता देख ड्राइवर हड़बड़ा गया और जेसीबी से कूदकर बाहर आ गया। बाद में उसको पता चला कि वह जेसीबी को सेप्टिक टैंक के ऊपर खड़ा कर दिया था, जिसके कारण सेप्टिक टैंक का ऊपर का हिस्सा टूटकर नीचे धंस गया और जेसीबी भी उसमें समा गई। कि इस बिल्डिंग का निर्माण 2008 में किया गया था। उस समय सीवरेज लाइन के लिए सेप्टिक टैंक बनाया गया था, जिसको ऊपर से ढलाई करने के बाद बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था। उसके बाद कैंपस को भी फिर से ढलाई किया गया था, जिसके कारण से सेप्टिक टैंक पता नहीं चलता था, जिसके कारण से ही ड्राइवर ने अनजाने में उस सेप्टिक टैंक के ऊपर जेसीबी खड़ी कर दी और यह हादसा हो गया। इस हादसे में किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। वर्ष 2020 के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ ब्लड डोनर फाउंडेशन के सदस्यों ने कराया बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनेशन। वर्ष 2020 का 7वां दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप का हुआ डोनेशन। पुलिस में सेवारत अमित बंजारे ने दूसरी बार किया ब्लड डोनेट। वर्ष 2020 के आखिरी दिन रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल में रायगढ़ से रेफर मरीज के लिए महासमुंद के डोनर और पुलिस विभाग में सेवारत अमित बंजारे ने एक ही काल पर रायपुर आकर रक्तदान किया। छत्तीसगढ़ ब्लड डोनर फाउंडेशन के सतीश सिंह और अमितेश गर्ग से मरीज के परिजनों ने संपर्क किया था। तब उन्होंने उनके लिए ब्लड उपलब्ध कराने की बात कही थी। फाउंडेशन के सदस्यों ने इस रक्तदान के लिए अमित को उनके दूसरे रक्तदान के लिए आग्रह किया था। फाउंडेशन के विवेक साहू ने बताया कि इससे पहले भी उनके टीम के द्वारा 6 अलग अलग मरीजों के लिए दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनेशन कराया जा चुका है। इसी कड़ी में यह इस वर्ष 2020 का 7वां बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनेशन है। यह छत्तीसगढ़ ब्लड डोनर फाउंडेशन के द्वारा इस साल का सभी के सहयोग से पूरे छत्तीसगढ़ में 7वां बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनेशन है और इसी कड़ी में आज अमित बंजारे भैया का यह डोनेशन है। और यह खुशी की बात है कि इस साल जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनेशन हुआ है उसमें दूसरा ही डोनेशन अमित भैया का है। इससे पहले 2 मार्च को भी इनका पहला डोनेशन रायपुर में रामकृष्ण केयर में हुआ था और आज सिटी ब्लड बैंक में हो रहा है, जो कि यह कहा जाए इतना रेयर ब्लड ग्रुप होने के बाद इनको साल में 2 बार ब्लड डोनेशन किए हैं। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही यह बहुत गर्व का विषय है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आज साथ में काम कर रही है उन सबके संयुक्त प्रयासों से जो मरीज के आउटसाइड हैं या शहर से लगे हुए नहीं है उनके लिए भी बहुत ही से जल्द रेयर ब्लड ग्रुप उपलब्ध हो पा रहा है। जैसे कि इस केस में भी है कि इनको 2 दिन पहले बॉम्बे ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट रायगढ़ में थी, बट यहाँ से जा पाना या आ पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो डॉक्टर किरोड़ीमल हॉस्पिटल रायगढ़ से पेशेंट को डीकेएस हॉस्पिटल रायपुर शिफ्ट किया गया है और शिफ्ट होने के बाद आज सारी ग्रुपिंग और काउंसलिंग होने के बाद यहाँ पर डोनेशन किया गया। यह ब्लड ग्रुप लाखों लोगों में से किसी एक में पाया जाता है और उसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। इस रक्त समूह को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रक्त समूह भी कहते हैं। सिटी ब्लड बैंक के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज लांजेबार ने बताया कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड टाइप विश्व में सिर्फ 0.0004% लोगों में ही पाया जाता है। भारत में 10,000 लोगों में केवल एक व्यक्ति का ब्लड बॉम्बे ब्लड टाइप होता है। इसे HH ब्लड टाइप भी कहते हैं या फिर रेयर ABO ग्रुप ब्लड। डॉक्टर YM भेंडे ने 1952 में इसकी सबसे पहले खोज की थी। इसको बॉम्बे ब्लड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यह बॉम्बे के कुछ लोगों में पाया गया था। इस ब्लड टाइप के भीतर पाए जाने वाली फेनोटाइप रिएक्शन के बाद यह पता चला कि इसमें एक H एंटीजन होता है। इससे पहले इसे कभी नहीं देखा गया था। अधिक समझने के लिए इनकी लाल कोशिकाओं
आरबीसी में एबीएच एंटीजन होते हैं और उनकी सीरा में एंटी-ए, एंटी-बी और एंटी-एच होते हैं। एंटी-एच को एबीओ समूह में नहीं खोजा गया है, लेकिन प्रिंटर फ्यूजन टेस्ट में इसके बारे में पता चला। यही वजह है कि एच एंटीजन एबीओ ब्लड समूह में ब्लीडिंग ब्लॉक का काम करते हैं। एच एंटीजन की कमी बॉम्बे फेनोटाइप के रूप में जानी जाती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। 3 अलग अलग प्रकरणों में प्रार्थी पर हमला कर घायल करने वाले, क्षेत्र में उत्पात मचाने वाले आरोपियों को आजाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरबा में शांति भंग कर लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को आजाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थी मितेश सिंह गौड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि लालघाट में आरोपी शुभम ठाकुर हॉकी स्टिक और धारदार हथियार से आपसी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसी तरह दूसरे प्रकरण में प्रार्थी कांता प्रसाद मंजवार ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अपने दोस्तों के साथ पिकनिक से वापस आए तो दोस्तों के साथ पेट्रोल चोरी की बात को लेकर विवाद हो गया। लकड़ी और डंडे से जमकर पिटाई कर घायल कर दिया। इसी तरह तीसरे मामले में प्रार्थी अजय खैरवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि तबियत खराब होने पर आरोपी जितेंद्र कुमार शर्मा के पास दवाई लेने गया था। तत्काल में पैसा नहीं होने के कारण उधारी में दवाई मांगे जाने पर आरोपी जितेंद्र शर्मा से विवाद हो गया। अपने सहयोगी के साथ हथौड़ा डंडा से हमला कर तत्काल में पैसा नहीं होने के कारण उधारी में दवाई मांगे जाने पर आरोपी जितेंद्र शर्मा से विवाद हो गया। अपने सहयोगी के साथ हथौड़ा डंडा से हमला कर दिया। प्रार्थी के सिर, चेहरा और बाएं हाथ में चोट आई थी। तीनों मामले में अजाक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल करा दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इमली छापर रेलवे फाटक चौक से सरुमंगला चौक तक 4 लेन सड़क बनाए जाने पर 85 प्रभावितों को नोटिस दिए जाने का किया विरोध। मुआवजा और बसाहट की मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने दिया 1 दिवसीय धरना। जनता दल यूनाइटेड ने घंटाघर चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर इमली छापर रेलवे फाटक चौक से सरुमंगला चौक तक 4 लेन सड़क बनाए जाने की मांग पर प्रदर्शन किया। इस सड़क के किनारे एसीसीएल और नगर पालिका निगम द्वारा बिना मुआवजा व बसाहट दिए मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया है। कुछ मकान भी तोड़े गए हैं। जनता दल यूनाइटेड में मुआवजा और बसाहट की मांग की है। 4 लेन सड़क को कुचेना मोड़ तक व्यर्थ बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 85 प्रभावितों को नोटिस दिया गया है। प्रदर्शन के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जुगनू खान और जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण महतो ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इमली छापर रेलवे फाटक से 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य होना था, यह प्रस्तावित भी था, लेकिन उसको बढ़ाकर इमली छापर से 400-500 मीटर दूरी ले गए। कुचैना मोड़ से अब रोड को बनाने का कार्य प्रारंभ करने की कोशिश की जा रही है। उसके हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि प्रस्तावित था इमली छापर रेलवे फाटक से बनने का। सारी गाड़ियां टरके जितने भी कोयला लेने आती है इमली छापर रेलवे फाटक होकर कुसमुंडा खदान जाती है। कुसमुंडा खदान से कोयला लेके फिर उधर वापस हो जाती है। तो कुचैना मोड़ पे आपको 4 लेन रोड बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बनाते हैं तो गरीबों को झोपड़ी उजड़ रही है, गरीबों का घर उजड़ रहा है, और आप बिना मुआवजा, बिना पुनर्वास, ये तो बात आप किए नहीं है। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो कहाँ तक ये उचित है? तो इसके खिलाफ में ये हमारा आंदोलन है, 1 दिवसीय धरना है, और अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। असल में गरीबों का शोषण हो रहा है। जो 50 साल 40 साल से घर बनाए हुए हैं, उन घरों को बिना मुआवजा और बसाहट के तोड़ा जा रहा है। पहले इमली छापर रेलवे फाटक से सड़क बनाने की बात थी, अब उसे बढ़ा करके कुचेना मोड़, उसमें और भी 85-80 गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इस बात को लेकर के जब हमको जानकारी में आया तो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। एसीसीएल जो है 200 करोड़ रुपया दे दिया है पीडब्ल्यूडी को, और पीडब्ल्यूडी ने किसी प्रकार से नोटिस नहीं दिया। नगर पालिका द्वारा नोटिस दिया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है गरीबों को। तो ये बात जो है हमको जायज़ नहीं लगा। हम चाहते हैं कि गरीबों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए उनके मकान के मूल्य का, और उनको उचित जगह व्यवस्थापन भी दिया जाए,
क्योंकि उन लोग बहुत दिनों से उसमें काबिज थे और अपना कुछ न कुछ व्यवसाय कर रहे थे। कई लोग तो व्यवसाय नहीं कर रहे थे, केवल घर ही था उनका वो एकमात्र सहारा रहने का, उसको भी स्थापित किया जा रहा है, तो ये गलत है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। नकली नोट खपाने आए युवक को व्यापारियों ने पकड़ा, साथी के पकड़ते ही दूसरा युवक भाग निकला। रामपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोरबा के बुधवारी बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने चना मुर्रा खरीदने के बाद दुकानदार को 100 रुपए का नकली नोट थमा दिया। दुकानदार ने नोट चलाने का प्रयास कर रहे एक युवक को पकड़ लिया, उसे डायल 112 की टीम के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम बुधवारी बाजार में ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। दुकानदार अपने अपने दुकानदारी में व्यस्त थे। इसी दौरान सब्जी बाजार के बीच चना मुर्रा का दुकान लगाने वाले भुवन यादव के पास एक युवक पहुंचा। उसने चना और मुर्रा की खरीदी की। इसके एवज में युवक 100 रुपए का नोट थमाकर चलते बना। भुवन को नोट हाथ में आते ही गड़बड़ी का एहसास हुआ। उसने कुछ अन्य दुकानदारों को नोट दिखाया तो उसे नकली होने की बात सामने आई। नकली नोट खपाने वाले युवक को पकड़ लिया। उसके साथ मौजूद 2 अन्य युवक मौके से फरार हो गए। पूछताछ में पता चला कि गौरेला पेंडा निवासी रामेश्वर सिंह भैना अपने 2 साथियों के साथ कोरबा आया था। रामपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में मिशन सिक्योर सिटी के तहत प्रमुख चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। निगम द्वारा निर्माण की वजह से निकाले गए सीसीटीवी कैमरे को फिर किया जा रहा इंस्टॉल। कोरबा एसपी अभिषेक मीणा के निर्देश पर शहर में सिक्योर सिटी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में CSCB चौक, सुनालिया चौक, इमली डुग्गू चौक, घंटाघर चौक, सुभाष चौक सहित प्रमुख स्थानों में जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों से प्रमुख चौक में लगे सीसीटीवी कैमरे निगम ने निर्माण कार्य के कारण निकाल दिए थे, उसे फिर से इंस्टॉल किया जा रहा है। डीएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि मिशन सिक्योर सिटी के तहत सीसीटीवी कैमरे जन सहयोग से लगाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे होने से आपराधिक घटनाओं के बाद इन कैमरों की भूमिका अपराधियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हमारा कोरबा पुलिस के द्वारा एक मिशन सिक्योर सिटी अभियान चलाई जा रही है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय का सख्त निर्देश है, सभी थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र के जो प्रभारीगण हैं वे जो है मिशन सिक्योर सिटी के तहत जितने भी चौक चौराहे हैं, सार्वजनिक जगह है और जो भी वित्तीय संस्थानों से संबंधित जो दुकान हैं, ज्वेलरी शॉप हैं, बड़े जो प्रतिष्ठान हैं या जो है पॉश इलाके में जो रहवासी एरिया है, सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं। साथ ही शहर के अंदर जो आने वाले रास्ते हैं, जाने वाले रास्ते हैं, उन जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उन जगहों पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए ताकि संदिग्ध व्यक्तियों पर तीसरी आंख के माध्यम से नज़र रखी जा सके और कभी भी कोई भी वारदात समय होता है उस दौरान जो है आरोपियों की पकड़ने में सहजता हो सके। इसीलिए जो है ये मिशन सिक्योर सिटी अभियान के तहत लगाई जा रही है। और चूंकि नगर निगम के द्वारा कुछ जो है निर्माण कार्य जारी था और इस वजह से कुछ जगहों का सीसीटीवी कैमरा को तत्कालिक तौर पर निकाली गई थी, परंतु सभी सीसीटीवी कैमरा को पुनः जो है जहां पर निकाला गया था उसको इंस्टॉल की जा रही है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरत के हिसाब से कैमरे जरूर लगाएं जिससे आपकी संपत्ति सुरक्षित हो सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोरबा दौरा 4 जनवरी को होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के OSD अरुण कुमार मरकाम ने सीएम के दौरा कार्यक्रम का प्रोटोकॉल जारी किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगामी 4 जनवरी को कोरबा जिले में 2 दिवसीय प्रवास होने जा रहा है। 4 जनवरी को 12:35 में करतला ब्लॉक में मोहरा हेलीपैड पहुंचेंगे। 12:45 से 1:15 तक गौठान का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1:35 को CSCB फुटबॉल ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे। 1:45 से 2:45 तक जिले वासियों को करोड़ों की सौगात देते हुए शिलान्यास लोकार्पण करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:50 से 3:20 तक आरक्षित रहेगा।
3:25 को CSEB फुटबॉल ग्राउंड हेलीपैड से पर्यटन स्थल सतरंगा रवाना होंगे। 3:45 में सतरंगा पर्यटन स्थल पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम CM भूपेश बघेल सतरंगा में करेंगे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053।
सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक होंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च से होंगी शुरू। परिणाम 15 जुलाई तक आएंगे। ऑनलाइन नहीं, लिखित माध्यम से होंगी परीक्षाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने की बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने गुरुवार को घोषणा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित होंगी। प्रैक्टिकल परीक्षा 1 मार्च से शुरू होंगी। 15 जुलाई तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि दोनों कक्षाओं की परीक्षा का कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। कोरोना संकट की वजह से सीबीएसई पाठ्यक्रम को पहले ही 30% घटा दिया गया है। इसमें और कटौती की उम्मीद कम है। कोविड-19 के कारण परीक्षाएं विलंब से होंगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।